Very good morning to all of you. आज भिडियो रे जे आपण मानकर डिमांड थिला पिला माने कहउतले सर आर्टिकल्स रिलेटेड गुटे वीडियो करंतु जोटा कि आपणकर कोन एग्जाम रे आसुची एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को लक्ष्य करके से भला आर्टिकल्स किछि इंपोर्टेंट आर्टिकल्स नै जी प्रोविजन रिलेटेड आपण से डिस्कशन करिवे आपण को बहुत इंपोर्टेंट ही हबो एग्जाम पाई हैला कि जेमिति कि आपण को जो भला क्वेश्चन आसुची पीसीएम हो कि सीपीजेड आर्ट्स रे तो सेटा आम डिटेल्स डिस्कसन करवा ना ए मुझे डिस्कसन करी फंडामेंटल राइट रो जो आर्टिकल 12 रू 35 थिला ताकू ना डिस्कसन मु करी ना फाइनेंशियल इमरजेंसी जो आर्टिकल्स अच्छी ना ताकू मु डिस्कसन करी से ऑलरेडी आपण मैंने जानी है कि सेटा तो इंडियन पॉलिटी रे पढ़ाई आपण मैंने तो जानी से गुड़ाक ऑलरेडी ना फंडामेंटल पीएसपी रो जो आर्टिकल्स अच्छी ताकू मु आपण से डिस्कसन करी एठी मु एमिति किछि आर्टिकल नै छि जोटा कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पई बहुत इंपोर्टेंट हो है कि तो देखिए वीडियो को चैनल को जब सब्सक्राइब करना करेंगे लाइक करेंगे शेयर करेंगे आपण मान फ्रेंड मान सहित है कि मु आपन को मो काम करुच्ची मु आपन को प्रोवाइड करुच्ची वीडियो आपणकर भी ड्यूटी जे आपन वीडियो को शेयर करेंगे लाइक करेंगे है तो चलतु देरी न करी आम डिस्कसन करवा जे कौन कौन एमर इंपोर्टेंट पॉइंट हो पार किसी इंपोर्टेंट पॉइंट मुझे आपको जन दूसरी एक्सक्यूज मी जमी कॉन्स्टिट्यूशन हाज ए प्रिएम्बल किसी इंपोर्टेंट पॉइंट जार आपणकर बर्तमान सुधा 465 आर्टिकल्स अच्छी ओरिजिनली 395 थिला 25 पार्ट्स बर्तमान जे कि आगुरी थिला केते 22 पार्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट होता जो 12 शेड्यूल बर्तमान अच्छी जे कि ओरिजिनली 8टा थिला आप जानते ये क्वेश्चन आपको क्रिएट हो पारे बर्तमान नंबर ऑफ अमेंडमेंट केते 105 अमेंडमेंट एटा बर्तमान सुधा ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो पारे आपणकर है तो ये थिला किसी इंपोर्टेंट पॉइंट्स लाइक एमती आहरी भी बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट अच्छी पर एग्जाम परस्पेक्टिव दिन मुझे ये नंबर ऑफ अमेंडमेंट आपन को क्वेश्चन आसीपे तो चलते एबे देखिबा इंपोर्टेंट आर्टिकल्स रिलेटेड टू प्रोविजन्स प्रथम क्वेश्चन कर देछि प्रथम आर्टिकल्स देखिबा आर्टिकल 76 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने कौन कहूँ द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया रहिबा दरकार जे कि आपन को एटा क्वेश्चन आस्तिला आई थिंक पीसीएम रो क्वेश्चन आस्तिला द आर्टिकल 76 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन दैट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया लागी होची कोन अटॉर्नी जनरल जे इंडिया रा हाईएस्ट लॉ ऑफिसर मन रखथिबे आर्टिकल 76 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया आज ए चीफ लीगल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये होचंदी कोन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रा चीफ लीगल एडवाइजर ही एडवाइजेस द यूनियन गवर्नमेंट इन ऑल लीगल मैटर है जिते भी लीगल मैटर हो ये सब एडवाइस दियंदी का को यूनियन गवर्नमेंट को बुझी पाइले तो टिके एक्सप्लेनेशन टिके करदेले आपन को कोन कि मने रही जीव जिनसडा मन रखथिबे कॉपी रे नोट कर दियंतु वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आर्टिकल 76 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया उपरे आपन को कौन करूँ देखो ताप सेमती आर्टिकल 73 कौन कहूँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये प्रोवाइड करे कौन एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एक्सटेंड टू मैटर कंसर्निंग विच द पार्लियामेंट कैन मेक लॉ इट implies that executive authority is contempt an issue on which union legislature has competence है सो आर्टिकल 73 आपनकर कहूँ कौन संविधान ये एग्जीक्यूटिव पावर दी जाए था यूनियन एक्सचेंज जोटा कि कौन पार्लियामेंट जो लॉ बना जाए ताकू मैटर करके है आर्टिकल 73 भी वेरी वेरी इंपोर्टेंट बहुत एग्जाम रे क्वेश्चन देखा मिली था सेमती आर्टिकल 77 वेरी इंपोर्टेंट ये भी आर्टिकल 77 आमको कौन कहे ना जिते भी गवर्नमेंट बा एग्जीक्यूटिव एक्शन रहा गवर्नमेंट से कौन करेंगे ना प्रेसिडेंट को ना है कि प्रेसिडेंट के सपोज कौन कि फॉर एग्जांपल सपोज इंडिया आउ बर्तमान कौन कि आम कह इंडिया अमेरिका भितर किसी सपोज ट्रेटी है कि एग्रीमेंट है सेठी इंडिया को रिप्रेजेंट किए करेंगे ना प्रेसिडेंट रिप्रेजेंट करके सिग्नेचर करेंगे तो प्रेसिडेंट का सिग्नेचर भितर आम सब पलि आसवा जे आम कौन कि आम आग्री हेलु इंडिया आग्री है तो प्रेसिडेंट का सिग्नेचर रे आम सब इनक्लूड हो गला प्रेसिडेंट ही सेठी रिप्रेजेंट करूछन कौन इंडिया को बिकज प्रेसिडेंट होचन कौन हेड ऑफ द स्टेट हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर पाखर पावर किंतु ये जो सिग्नेचर पावर का पाखर था ना प्रेसिडेंट का पाखरे सो ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल बी एक्सप्रेस्ड टू बी टेकन इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट The president shall make rules for the more convenient transaction of the business of government of India. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो बिजनेस
ट्रांजैक्शन होची सेथिरे भी प्रेसिडेंट कर सिग्नेचर रहइबो एंड फॉर द एलोकेशन अमंग द मिनिस्ट्री ऑफ द सेड बिजनेस हैला तो ये कौन की मन रखथिबो आर्टिकल 77 देन आर्टिकल 78 भी इंपोर्टेंट आर्टिकल 78 कौन कहना ये डील्स करे प्राइम मिनिस्टर कर ड्यूटी है कि जमीती कि इनफर्मेशन दबा प्रेसिडेंट को पाखर इनफर्मेशन किसी आनिबा सो ये हूँ कौन प्राइम मिनिस्टर कर ड्यूटी है द प्राइम मिनिस्टर एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है कि तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आ प्रेसिडेंट भितर ब्रिज भाया काम किए करती ना प्राइम मिनिस्टर आमर करती सो आर्टिकल 78 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ ड्यूटीज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर विथ रिगार्ड्स टू फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू द प्रेसिडेंट बुझीपारे तापर आपण वेरी इंपोर्टेंट आर्टिकल 79 आर्टिकल 79 कौन कहला आम जानते कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव ऑफ द यूनियन इज प्रेसिडेंट एज पर 79 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द काउंसिल ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ द यूनियन कॉन्सिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट टू हाउस है कि आर्टिकल 79 अनुसार जेहेतु प्रेसिडेंट ये कौन हो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड रोचे से आर्टिकल 79 कहूँ जे यूनियन ने कौन कि दीटा हाउस रही दरकार से हूँ राज्यसभा हूँ लोकसभा वेरी वेरी इंपोर्टेंट आर्टिकल 79 मन रखिए जे दीटा हाउस रोचे कौन आमर ये ना काउंसिल ऑफ स्टेट रे राज्यसभा हाउस ऑफ द पीपल लोकसभा है तो आर्टिकल 79 देन देखा आर्टिकल 231 ये भी क्वेश्चन आसला आर्टिकल 231 पीसीएम रे कौन कहला ना आर्टिकल 231 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एस्टाब्लिशमेंट ऑफ कॉमन हाईकोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स जे कि गोटे कॉमन हाईकोर्ट हम दुटा स्टेट पाई जमीक कि फॉर एग्जांपल आपड़ नहीं पारे कौन आई थिंक हरियाणा या हरियाणा एंड पंजाब बोधे मुझे भावुँ कौन कि गोटे कोड ही अच्छी दुटा स्टेट रे नहीं पारे सो सेमती आउ को स्टेट रे अच्छे आपड़ मत कमेंट बॉक्स रे मेंशन करेंगे जमी आर्टिकल 231 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एस्टाब्लिशमेंट ऑफ कॉमन हाईकोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट लगी नथिंग एनीथिंग कंटेंट इन द प्रीसीडिंग प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर पार्लियामेंट में भी एस्टाब्लिश ए कॉमन हाईकोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट और यूनियन टेरिटोरी है तो यहाँ मन रखिए आप आर्टिकल 231 ने कौन कि दी गोटे आपंकर कौन दुईटा स्टेट में गोटे हाईकोर्ट ये बना है देन हूँ कौन आर्टिकल 216 कौन कौन ना एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू अपॉइंट ए हाई कोर्ट as many judges as may from time to time deem it necessary and also fix the maximum number of judges for each high court by separate order तो आर्टिकल 216 दूसरी प्रेसिडेंट कौन करेंगे ना जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जजेस अपॉइंट करें हाई कोर्ट रे सेपरेट ऑर्डर नहीं कि है कि तो मन रखिए आर्टिकल 216 प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट मैक्सिमम नंबर ऑफ जजेस by special order to the High Court. Then Article 224A. Article 224A कहूँ कौन ना the Constitution allow the Chief Justice of a High Court to appoint a person who has been judged earlier to sit a judge of the court with previous consent of the President. तो President कर previous consent रे एठी कौन करि परिबो ना आपनकर जो कौन Chief Justice High Court रे अपॉइंट करि परिबे गुटे जजेस को जे कि जेतले सीट हुए कि डिस्कशन हुए तांको सेठी बसेबा पाई बुझिपारे सो दिस has only been invoked thrice in the past as more or less standing document for years like document for years है ये thrice past 3 थरटा है सारची देन आर्टिकल 214 आपन कोन कहूँ ये भी वेरी इंपोर्टेंट जे स्टेट रे कौन कि हाई कोर्ट रहिबा दरकार देयर शैल बी हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट फॉर द पर्पज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द हाई कोर्ट एक्जिस्टिंग एनी प्रोविजंस इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शैल बी डीम्ड टू बी द हाई कोर्ट फॉर द करस्पेंडिंग स्टेट एंड आर्टिकल 214 मन रखिए आर्टिकल 214 कौन कहूँ ना देयर शैल बी हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट है सेमती आर्टिकल 124 वेरी इंपोर्टेंट कौन ये कहूँ ना यूनियन जुडिशियरी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहूँ देयर शैल बी ए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है 214 आपन को वॉज 124 कर 214 हूँ कौन देयर शैल बी हाई कोर्ट सेमती 124 करदे देयर शैल बी सुप्रीम कोर्ट देयर शैल बी ए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूनिटी ऑफ पार्लियामेंट बाय लॉ प्रेस्क्राइब लार्जर नंबर ऑफ मोर देन 7 other judges a judge may be removed from his office in the manner of provided clause for judge remove by office में impeachment process किसी सपोज मिसकंडक्ट पावर कले ताको रिमूव करे पारे बस आपन को एतिक मन रखिया पड़िबो जे आर्टिकल 124 रे कोन ना देयर शैल बी ए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैला
नेक्स्ट देखा कौन आर्टिकल 222 आर्टिकल 222 आमको कौन कौची ना जदि सपोज गोटे माने कौन कि ये जो आर्टिकल 222 को यूज करके आम कौन कर ना जजेस को कौन करके ट्रांसफर कर गोटे हाईकोर्ट रु आउ गोटे हाईकोर्ट को आम कौन करवा ट्रांसफर कर द प्रेसिडेंट में एटा को कौन कि माने जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमिशन जमी आर्टिकल 124 ए रे लिखाई सेटा परमिशन नहीं कि ये प्रेसिडेंट कौन कि ट्रांसफर करेंगे जज है कि हाईकोर्ट रु एनी अदर हाईकोर्ट को बुझिपारे आर्टिकल 222 मन रखिए ट्रांसफर ऑफ जजेस फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट सेमती आर्टिकल 163 कौन कौन ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू अर्ड एंड एडवाइज गवर्नर है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जी रहिले स्टेट रे सी कौन करेंगे ना गवर्नर को कौन करदे एडवाइस देवे दैट शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विथ चीफ मिनिस्टर हेडेड एट एंड एडवाइज द गवर्नर टू एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शन है तो आर्टिकल 163 कौन कौन ना दैट शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लगी exercise his function or any of them is discretion मन रखिए आर्टिकल 163 सेमती आर्टिकल 243 ए कौन कौन ना आर्टिकल 243 ए कौन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1949 243 ए ग्राम सभा में एक्सरसाइज हज पावर एंड परफॉर्म्स हज फंक्शन एट द विलेज लेवल एज अ लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट मे लॉ है कि मैंने आर्टिकल 243 ये कौन गोटे ग्राम सभा रहा दरकार जे कि कौन करेंगे पाखे किसी पावर रहा दरकार जहाँपर कि से जो पावर फंक्शन को सी परफॉर्म करेंगे ग्रासरूट लेवल है से आर्टिकल 243 रे गोटे ग्राम सभा रहा दरकार मन रखिए वेरी इंपोर्टेंट बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम आसे तापर देखिए आर्टिकल 143 आर्टिकल 143 कौन कहे ना आर्टिकल 143 कॉन्स्टिट्यूशन authorize the president to seek the opinion of the Supreme Court in the two category of the matter है कि कौन कि जो आर्टिकल 143 कहूँ प्रेसिडेंट कौन कि मतामत नियंती कार सुप्रीम कोर्ट कर मतामत नियंती दुईटा कैटेगरी रे ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ फैक्ट ऑफ पब्लिक इंपोर्टेंस व्हिच हैज अराइज एंड व्हिच इज लाइकली टू अराइज माने किसी पब्लिक इंपोर्टेंस लोक मानकर किसी सपोज क्वेश्चन अच्छी किसी प्रॉब्लम अच्छी सेटा को अराइज होबा को जाउची फ्यूचर रे या ऑलरेडी अराइज होपर कौन कि ओपिनियन बा इनफॉरमेशन नहीं पारे किए प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट को ठारू आर्टिकल 143 यूज करके देन आर्टिकल 338 ए दैट शैल बी ए कमिशन आर्टिकल 338 ए अनुसार गोटे कमिशन रहा दरकार शेड्यूल ट्राइब टू नोन एज द नेशनल कमिशन फॉर शेड्यूल ट्राइब है कि जो शेड्यूल ट्राइब आमर अच्छा तो शेड्यूल ट्राइब मान शेड्यूल ट्राइब गोटे कमिशन रहा दरकार जहाँ को आम कहते नेशनल कमिशन फॉर द शेड्यूल ट्राइब आर्टिकल 330 ए रेटा मेंशन अच्छी मन रखिए है आर्टिकल 350 एटा वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आर्टिकल 350 कौन कौन ना लैंग्वेज प्रोविजन रही the language to be used in representation for readdress of grievance every person shall be entitled to submit a representation for the address of any grievance to any officer or authority of the union of the state है in any of the language used in the union of the union or in the state as the case may be article 350 कला जमी सपोज आर्टिकल 350 रे हिंदी लैंग्वेजेस हो तो सेटा जमी यूजेस हुए तो सेमती एनी लैंग्वेज से स्टेट रे यूज करें तो आर्टिकल 350 50 लैंग्वेज प्रोविजन को लेकिन सेमती आर्टिकल 226 कौन कहला ना आपंकर द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स हॉनरेबल हाई कोर्ट टू एक्सरसाइज पावर थ्रो इश्यूएंस ऑफ रिट्स है कि आर्टिकल 226 नगी कौन कि रिट्स जो आपंकर जो रिट्स आपंकर जो कतरा आज 5टा रिट्स अच्छी से 5टा रिट्स कौन कि हाई कोर्ट को एक्सरसाइज करि पारिबो तापर एठी कौन कहला आर्टिकल 148 कौन कहूँ ना आपनकर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ए वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्लैरिकन दैट शैल बी ए कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हु शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील and shall only be removed from office in like a manner on like ground as a judge of the Supreme Court है लगी तो आर्टिकल 148 मन रखिए जे दैट शैल बी ए कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जे कि अपॉइंटमेंट होता क्या द्वारा प्रेसिडेंट को द्वारा मन रखिए आर्टिकल 148 एगेन आम देखा क्वेश्चन आपंकर आसला आर्टिकल 165 आर्टिकल 165 कौन कि कहूँ जे स्टेट रे कौन कि एडवोकेट जनरल रहा दरकार द गवर्नर ऑफ ईच स्टेट शैल अपॉइंट ए पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड ए जज ऑफ ए हाई कोर्ट
टू बी एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट है कि जे तांकर क्वालिफाई थिबा दरकार जे अपॉइंट हेई पारुथिबा दरकार जज रा हाई कोर्ट आ सी कौन कि आपनकर एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट हेई परिबे आर्टिकल 165 एटी कहूँ कौन देयर शैल बी एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट अपॉइंटेड बाय को किए आपनकर गवर्नर को द्वारा अपॉइंटेड हम इच स्टेट रे गोटे गोटे एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट जनरल फॉर द स्टेट रहिबा दरकार मन रखिए वेरी इंपोर्टेंट देन आर्टिकल 168 आपन कोन कहूँ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट है कि फॉर एवरी स्टेट देयर शैल बी ए लेजिस्लेचर है व्हिच शैल कंसिस्ट ऑफ द गवर्नर आर्टिकल 168 कहूँ आपन को सब स्टेट रे कौन रहा दरकार लेजिस्लेचर रहा दरकार जो कि गवर्नर थिबा दरकार इन द स्टेट ऑफ बिहार मध्य प्रदेश महाराष्ट्र कर्नाटक उत्तर प्रदेश एटी कौन कि 2 हाउसेस आपनकर अच्छी इन अदर स्टेट 1 हाउसेस है ये सब आपनकर जमी कि आपनकर कौन लेजिस्लेटिव असेंबली थाए आउ गोटे लेजिस्लेटिव काउंसिल थाए ये दुईटा स्टेट रे सॉरी मु दुईटा स्टेट कहूँ बिहार मध्य प्रदेश महाराष्ट्र कर्नाटक उत्तर प्रदेश है कि आउ अदर स्टेट से रहा से 1 हाउस थी सेमती आर्टिकल 123 तो आपने जानीथे जमीक कि कौन जो ऑर्डिनेंस जो प्रेसिडेंट ग्रांट्स करती से आर्टिकल 123 से यूज करी नियंती है ऑर्डिनेंस द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ग्रांट्स द प्रेसिडेंट सर्टन लॉ मेकिंग पावर टू प्रोमुलगेट ऑर्डिनेंस विदर आइदर ऑफ द 2 हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन एटा जानते जो सेशन में न था तो प्रेसिडेंट ये कौन कि ऑर्डिनेंस जारी करी था जोटा कहते अध्यादेश द प्रेसिडेंट कैन नॉट प्रोमुलगेट एन ऑर्डिनेंस अनलेस ही इज सैटिस्फाइड दैट देयर आर सर्कमस्टांसेस दैट रिक्वायर टेकिंग इमीडिएट एक्शन है इमीडिएट एक्शन जो ना पड़ी था सेमती आर्टिकल 167 आपन कौन कहूँ ना आर्टिकल 167 कहूँ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ड्यूटी ऑफ चीफ मिनिस्टर एज रेस्पेक्ट ऑफ द फंक्शनिंग इनफॉरमेशन द गवर्नर है जमीती कि आपनकर थिला कौन प्राइम मिनिस्टर ड्यूटी सेमती आर्टिकल 167 न आपन कौन कहूँ ना चीफ मिनिस्टर ड्यूटी थी दरकार क्या को ना गवर्नर का इनफॉरमेशन को लेकिन चीफ मिनिस्टर ड्यूटी कौन रहा दरकार चीफ मिनिस्टर ड्यूटी मेंशन अच्छी कौन आर्टिकल 167 ने सेमती आर्टिकल 341 एंड 342 द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया डिफाइन एज हु would be scheduled caste and scheduled tribe with respect to any state or union है माने आर्टिकल 341 342 कहूँ देखिए कौन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन एज टू हु वुड बी शेड्यूल कास्ट किए शेड्यूल कास्ट आ किए शेड्यूल ट्राइब हो पार विथ रेस्पेक्ट टू एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी है स्टेट बा यूनियन टेरिटरी को लेकिन किए हो पार सेमती आपनकर आर्टिकल 340 कहूँ कौन द प्रोवाइड द अपॉइंटमेंट ऑफ ए कमिशन टू इन्वेस्टिगेट कंडीशन फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस सो बैकवर्ड क्लासेस जो रही केमी इम्प्रूवमेंट करा जाय परिबो से गोटे कमिट जो कौन गोटे कमिशन सेटअप करा जाय सेटा कौन आर्टिकल 340 रे मेंशन अछि हला देन आर्टिकल 75 द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट हला ये भी इंपोर्टेंट आर्टिकल 75 आपन कौन कहूँ ना आपनकर जो रहा कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट प्राइम मिनिस्टर क्या द्वारा अपॉइंटमेंट करा जाई थांती ना प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंटमेंट करा जाई थांती इफ द पार्टी विन्स ए मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट इन द लोकसभा इलेक्शन देन द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द विनिंग पार्टी एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री तब आपण माने जानी जी भी मेजोरिटी जीतला कौन कि प्रेसिडेंट डाक जे लीडर था जो माने पार्टी जीती था कौन कि प्राइम मिनिस्टर बनई दिखते अपॉइंट कर दिखते आर्टिकल 75 मन रखिए देन आपन को आसला आर्टिकल 331 आर्टिकल 331 कौन इट स्टेट दैट द प्रेसिडेंट कैन नॉमिनेट 2 मेंबर वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन सो आर्टिकल ये कहला कौन आपनकर आर्टिकल 3 इट स्टेट दैट द प्रेसिडेंट कैन नॉमिनेट 2 मेंबर ऑफ द एंग्लो इंडियन का तो 2000 माने जो कोडिया कौन है दुईटा जो एंग्लो इंडियन को अमेंडमेंट अपॉइंटमेंट करा जाउथला एटा करा जाउनी 2020 बट एटा इंपोर्टेंट आर्टिकल्स मन रखियो आर्टिकल 331 स्टेट दैट द प्रेसिडेंट कैन नॉमिनेट 2 मेंबर ऑफ द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी टू द लोकसभा इफ द कम्युनिटी इज नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड है कि यदि भी कम्युनिटी एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड न थांती सेमती आर्टिकल 326 कौन कहला ना द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड दैट इलेक्शन टू द हाउस ऑफ द पीपल एंड टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ एवरी स्टेट है कि सब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली आपनकर जो रहा कौन हाउस ऑफ द पीपल सब तार केमती इलेक्शन करा जाइथिबो शाल बी ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज दैट इज ए पर्सन शुड नॉट बी लेस देन 21 इयर्स ऑफ एज है ना सो आर्टिकल 326 कहूँ
सो आर्टिकल 154 कौन कहूँ ना एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट है कि माने जो स्टेट रो जो एग्जीक्यूटिव पावर था ताको आर्टिकल 154 डिफाइन करुच्ची द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट शाल बी वेस्टेड इन द गवर्नर जेमिति कि आपनकर कौन एग्जीक्यूटिव पावर बा हेड ऑफ द स्टेट था प्रेसिडेंट है कि आपनकर कौन जो यूनियन लेवल स्टेट लेवल हेड किए था गवर्नर एक्सरसाइज करता डायरेक्टली थ्रू ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन है तो सेमती आर्टिकल 347 आपन कौन कहूँ ना स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू लैंग्वेज स्पोकन बाय एक्शन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ ए स्टेट on a demand being made that behalf of the president may if he is satisfied that substantial proportion of the population of state desire to use any of language spoken by them to recognize throughout the state and every part है so article 347 आपनकर कौन कहूँ जदि मेजोरिटी ऑफ द लोक प्रपोर्शन बा मेजोरिटी ऑफ द लोक सही लैंग्वेज को पसंद करुँच स्टेट रे ये करने ताल सही लैंग्वेज को परमिशन ये दिया जीवो है तो ये आपण किसी इंपोर्टाट आर्टिकल जमी मुझे कहूँ आप फंडामेंटल राइट आर्टिकल जो अच्छी आपंकर कौन 12 ରୁ 35 एटा को आपन देखिदेबे भल कि 12 ରୁ 35 आर्टिकल्स भल भाव देखिदेबे तापर आपनकर रहिला कौन जो फाइनेंशियल इमरजेंसी जो आपनकर रहउची हला प्रेसिडेंट जो इमरजेंसी सब रहउची जो तीनटा आर्टिकल्स अछि सेटा भी आपन भल भाव देखिदेबे हला यापर कि आपनकर आ किछ प्रॉब्लम एथिरे हबो नाही आपन को जो कोनोसी क्वेश्चन आसीबो आपन करि पारिबे है तो ये थिला किसी आपण इनफॉरमेशन एटा भल भाव आर्टिकल्स गुड़ा भल भाव देखिदेवे कहीं 2-3टा क्वेश्चन ए आपन को आसी जाऊँगी बेसिकाली देखिए जमीक नेशनल इमरजेंसी देखिए जमी 352 आसी आपंकर नेशनल इमरजेंसी जब कह 352 गुरा आसूँ आ प्रेसिडेंट्स रूल्स केतले लगे ना 356 आर्टिकल्स लगे आपंकर कौन प्रेसिडेंट्स रूल ये लगी था आपंकर जो कौन आर्टिकल 360 को लगे आपंकर कौन फाइनल इमरजेंसी लगी था है कि सो नेशनल कमिशन लैंग्वेज जो अच्छी 344 आ 343 नेशनल लैंग्वेज यहाँ को आप भल भाव टे मन रखि थे जमीक आउ गोटे आर्टिकल्स आपंकर अच्छी आर्टिकल 79 पार्लियामेंट कौन भर जमीक कहली तो प्रेसिडेंट राज्यसभा लोकसभा रहा दरकार पार्लियामेंट आपंकर आडल्ट फ्रांचाइज उपर आर्टिकल्स क्वेश्चन आसे कौन आर्टिकल्स मन पड़े हाँ आर्टिकल 326 जो कि आडल्ट फ्रांचाइज उपर नहीं आसे तो सहीटा भी आप मन रखिदेवे आउ आमेंडमेंट केतेटा कौन होती विषय मुझे डिस्कसन करी आ गए 324 आर्टिकल्स 324 जमी इलेक्शन कमिशन सो सहीटा भी टी मन रखिए आपड़ है जमी कहली सुप्रीम कोर्ट आउ हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जमी 124 आउ हाई कोर्ट कौन 214 यहाँ को कहले आ कंट्रोल ऑडिट जनरल भी कहली 148 एटा मन रखिए फाइनेंस कमिशन 280 आर्टिकल्स आपंकर कौन फाइनेंस कमिशन 280 आर्टिकल्स सेटा भी आपन टिके मन रखिए है जहाँफल कि आपन किसी प्रॉब्लम हम ना बुझिपारे ना तो ये सब देखूँ किसी असुविधा हेनी हो निश्चित आपणकर ओके तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।